everyone. So till now we have studied what are natural numbers, whole numbers and integers. Continuing further, now let's see what are rational numbers in my some upcoming videos. So now let's see. So according to the definition, as it says, the number present in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equals to 0. तो आपकी डेफिनेशन कहती है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि p बाय q के फॉर्म में प्रेजेंट है और जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो और p और q दोनों ही इंटीजर्स हो, मतलब कुछ कंडीशंस भी हैं. कोई भी नंबर अगर p बाय q के फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 3/4 और 6/5, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, दिस इज अ कंडीशन कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है 3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर्स में ही आता है, और q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ये भी एक हमारी कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए. अब q 0 क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे भी एक रीजन है. लेट्स सी दैट रीजन. हम इसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई करते हैं, q को 0 रख के देखते हैं. तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 3/0. अगर ये 3/0 में लिखा है, सो इट मस्ट से दैट 3 इज डिविजिबल बाय 0. लेकिन हम क्या 3 को डिवाइड कर सकते हैं 0 से? नहीं, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी 0. तो इसी तरीके से अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर विल ऑलवेज बी इंफिनिटी एंड विच इज नॉट अ नंबर. इसी तरीके से हमारा 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. अभी तक हमने देखा है दैट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे करते हैं रिप्रेजेंट. अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को इसमें हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं. दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन wherein numerator will be smaller than denominator, for example 1/2, and the second one wherein numerator will be greater than denominator, for example 7/4. So one by one we will learn how to represent them on number line. Starting with the first step wherein numerator is smaller than denominator, मैंने यहाँ पे दो examples लिए हैं, 1/2 and -1/2, because we will learn to represent rational numbers both in positive and negative forms. तो पहले हम उठाते हैं अपने 1/2 को. इट्स वेरी क्लियर कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है सो आवर नंबर विल लाई समवेयर बिटवीन 0 to 1. तो इसीलिए मैंने अपनी नंबर लाइन सिर्फ 1 तक की बनाई है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी. तो 1/2 में सबसे पहली चीज जो है हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है. आवर डिनोमिनेटर इज 2, सो आई हैव डिवाइडेड इट लाइक दिस. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वी विल सी व्हाट इज द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर इज आवर 1. तो हम 0 से उतने स्टेप्स बढ़ेंगे अपने राइट साइड बिकॉज इट इज पॉजिटिव. तो हम 1 स्टेप राइट साइड मूव करेंगे एंड दिस इज वेयर आवर 1/2 विल बी लाइंग. यहाँ पे हमारा 1/2 मिल गया हमें. नाउ लेट्स से हमारा -1/2 किधर जाएगा. सो इफ इट इज नेगेटिव तो हम ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे. तो हम लेफ्ट साइड अपने 0 to -1 को 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, सो अब हम 0 से 1 स्टेप जाएंगे बिकॉज इट इज माइनस. तो 0 से 1 स्टेप जाने के बाद यू विल कम हेयर एंड हेयर इज योर -1/2. दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हम एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं. Our next example is 3/4 and -3/4. तो ये चीज हम सबको पता ही है कि if numerator is smaller than denominator, तो हमें 0 to 1 के बीच में ही कहीं ये नंबर मिलेगा. So I had once again made the number line of 0 to 1 and 0 to -1. अब हमें मार्क करना है कि ये नंबर लाई कहाँ करेगा. So first of all we will see the denominator which is 4. तो जब डिनोमिनेटर 4 है तो you will divide the number line into 4 equal parts between 0 to 1. सो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन व्हाट यू विल सी, द न्यूमरेटर इज 3. तो आपका जब ये नंबर पॉजिटिव में है, देयर इज नो नेगेटिव साइन, तो आप अपने राइट साइड मूव करोगे. 0 से 3 स्टेप्स राइट साइड मूव करने के बाद हमें 3/4 मिला है ओवर हियर. नाउ लेट्स सी -3/4. तो सेम चीज आपको करनी है इन द नेगेटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड. तो हमने पहले 0 to -1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. देन हमने लेफ्ट साइड 3 जम्प्स लिए हैं विच रिप्रेजेंटेड -3/4.
and this is how you will be able to represent the rational numbers in which numerators are smaller than denominators. Over to the rational numbers wherein numerators are greater than denominators. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ऑफ 7/4 क्योंकि 7 न्यूमरेटर है एंड दिस इज ग्रेटर दैन 4 विच इज द डिनोमिनेटर. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म दीज. तो सबसे पहले तो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मेकिंग इट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन यू विल डिवाइड 7/4. On dividing 7/4 you will get 1 as whole number, 3 as your numerator of the mixed fraction and 4 as your denominator as it was. So your new mixed fraction would be 1 whole 3/4 and we will represent this on number line. After converting into mixed fraction we got 1 whole 3/4. तो 1 whole 3/4 से क्लियरली पता चलता है कि हमारा 1 whole तो कवर हो रहा है बट 3/4 लाइज समवेयर बिटवीन 1 and 2. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव मार्क कर रहे हैं तो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर राइट एंड 1 whole तो कंप्लीट हो गया है. नाउ वी विल डिवाइड द पार्ट्स बिटवीन 1 to 2 into 4 इक्वल पार्ट. आफ्टर वी हैव डिवाइडेड इट into 4 इक्वल पार्ट्स, अब हम इस पे 3 स्टेप्स जंप करेंगे टुवर्ड्स आवर राइट बिकॉज आवर न्यूमरेटर इज +3. skipping 3 steps what you will get is your 7/4 or 1 whole 3/4. This is the location of your rational number in the positive direction. Now let's see how to mark this in the negative also. In negative it will be -1 whole 3/4. So -1 is up to here. यहाँ पे हमारा -1 complete होता है. But आगे जो हमारा 3/4 है that will lie somewhere between -1 to -2. तो हम सबसे पहले अपने -1 से -2 के बीच में 4 equal parts create करेंगे. After dividing it into 4 equal parts, you will skip 3 steps towards your left because it is in negative. And this is the point where you will get -7/4 or your -1 whole 3/4. This is how representation of rational numbers on number line is completed. You will get more information related to rational numbers in my upcoming videos. So stay together, stay tuned.